गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोगों को बताया गया है, रीडिंग सेक्शन का वीडियो देखने से पहले 2 से 3 पेज कम से कम आपको रीडिंग कर लेना है और उसके बाद फिर से वीडियो देखना है और देन वीडियो देखने के बाद जहां तक पढ़ाई हुआ है वहां तक आपको वीडियो के बाद रीडिंग कर लेना है। उससे आपकी जो समझने की शक्ति है उस बात को ज्यादा आएगा। ठीक है, आज हम लोग न्यू लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, लेसन 5 ज्योग्राफी का खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में धातु से बनी विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। क्या आप अपने घर में प्रयोग की जाने वाली धातु से बनी चीजों की सूची बना सकते हैं? ये धातुएं कहाँ से आती है? सही बात है, हम लोग घर में बहुत सारे चीज जैसे कढ़ाई है, डेगची है, हसुआ है ना, ये सब हमारे धातु से बने हुए हैं, एल्युमिनियम से बने हुए हैं, कोई लोहे से बने हुए हैं, कोई स्टील से बने हुए हैं, ये सब धातुएं। आपने पढ़ा कि भू प्रॉपर्टी विभिन्न खनिजों के योग से बनी है। चट्टानों से निर्मित इन खनिजों का उपयुक्त शोधन करके ही ये धातुएं निकाली जाती। खनिज हमारे जीवन के अति अनिवार्य भाग है। लगभग हर चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सुई लेकर एक बड़ी इमारत तक या फिर एक बड़ा जहाज आदि सभी खनिजों से बने होते हैं। मतलब हम लोग छोटा सुई भी इस्पात का यूज करते हैं और बड़ा जहाज में जाते हैं तो उसमें भी इस्पात का यूज होता है। हमारे घर बनाने में भी इस्पात का यूज होता है, जिसको छड़ वगैरह का जरूरत पड़ता है। रेलवे लाइन और सड़क के पत्थर, हमारे औजार का मशीनें सभी खनिजों से बने हैं। कारें, बसें, रेलगाड़ियां, हवाई जहाज सभी खनिजों से निर्मित है और धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों द्वारा चालित होते हैं। यहाँ तक कि भोजन में भी खनिज होते हैं जिसे हम खाते हैं। मनुष्य ने विकास की सभी अवस्थाओं में अपनी जीविका तथा सजावट, त्योहारों व धार्मिक अनुष्ठान के लिए खनिजों का प्रयोग किया। मतलब मनुष्य हर चीज हर जगह में किसी का उपयोग किया? खनिज का। तो खनिज क्या है देखते हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं जिसमें कठोर हीरा व नरम चूना तक सम्मिलित है। खनिज इतने विविध क्यों हैं? खनिज जो है सब इतने अलग क्यों हैं? आम चट्टानों के विषय में आप पहले पढ़ चुके हैं। चट्टानें खनिज के फलस्वरूप या समरूप तत्वों के यौगिक हैं। कुछ चट्टानें जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी होती है। कुछ जो चट्टान होती है केवल एक ही खनिज से बनी होती है, लेकिन अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपातों के अनेक खनिजों का योग है। यद्यपि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लगभग 2000 से ज्यादा खनिज का पहचान हो चुका है और लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिज बहुतायत में है। मतलब कुछ चट्टानों में कुछ ही खनिज मिलते हैं। एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक व रासायनिक परिस्थितियों का परिमाण है। इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व तथा विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। भूवैज्ञानिक जो है इन्हीं सब विशेषताओं का इन पर अलग ढंग का वर्गीकरण करते हैं। खनिजों की उपलब्धता। खनिज कहाँ पाए जाते हैं? सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। किसी भी खनिज में अन्य अवयव या तत्वों के मिश्रण या संचयन हेतु अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क में खनिज का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। खनिजों के खनन की सुविधा इनके निर्माण व संरचना पर निर्भर है। खनन सुविधा इसके मूल्य को निर्धारित करती है। अतः हमारे लिए मुख्य शैल समूहों को समझना अत्यंत आवश्यक है जिनमें ये खनिज पाए जाते हैं। हम लोग को पढ़ना है, पढ़ने में समझना है किस शैल में, किस चट्टान में कौन सा खनिज मिलता है, इसके बारे में देखेंगे। खनिज प्रायः निम्न शैल समूह में प्राप्त होते हैं। पहला, आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारें जोड़ों, भ्रंशों और विद्रों में मिलते हैं। छोटे जमाव सिराओं के रूप में और बृहद जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था दरारों में सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। ऊपर आते हुए ये ठंडे होकर जम जाते हैं। मुख्य धातु खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि इसी तरह के सिराओं व जमावों के रूप में प्राप्त होते हैं। मतलब अग्नि चट्टान जैसे हमारा आके ज्वालामुखी या किसी चीज से बहकर अंदर से भ्रंश से जो है जब बाहर आकर जमता है, ठीक उसी ढंग से हमारा जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा ये सब उसी सिराओं से साथ साथ आकर भूपृष्ठ के दरार से आकर बाहर निकल जाता है और वहां जम जाता है और ये मिलता है। अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज संस्तरों या परतों में पाए जाते हैं।
इनका निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेपण, संचयन व जमाव का परिणाम है। कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के लौह अयस्कों का निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा व दबाव का परिणाम, मतलब लोहा और जो तुमको यहाँ कोयला बोल रहा है ना, ये सब का निर्माण 1-2 दिन में नहीं होता है, बहुत लंबे लाखों वर्ष लग जाते हैं और सबसे लंबा समय में अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा मिलता रहे इसको और प्रेशर मिलता रहे तो वह बनेगा। अब सारी चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिजों में जिप्सम, पोटास, नमक व सोडियम सम्मिलित है। इसका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। इसका निर्माण कैसे होता है? वाष्पीकरण के द्वारा शुष्क प्रदेशों में। खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन है और चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती है। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार का होता है। बॉक्साइट कुछ जगह पे क्या होता है, मतलब चट्टानों घुलनशील तत्वों का अपरदन किया जाता है तो उसमें जो अयस्क अवशिष्ट चट्टान होता है वहीं रह जाता है और बाकी ऊपर रह जाता है। तो बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार था। बॉक्साइट से क्या मिलता है हम लोग को? एल्यूमिनियम। पहाड़ियों के आधार पर तथा घाटी तल के रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। ये निक्षेप प्लेजर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। इनमें प्रायः ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते। इन खनिजों से सोना, चांदी, टीन व प्लेटिनम, मतलब जलोढ़ मतलब क्या हुआ, जैसे पानी के से छान कर उसको निकाला जाता है। इन सब चीज को जैसे सोना, चांदी, टीन, प्लेटिनम। महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश के व्यापक रूप में विस्तृत होने के कारण इनकी आर्थिक सार्थकता कम है। फिर भी सामान्य नमक, मैग्नीशियम तथा ब्रोमीन ज्यादातर समुद्री जल से ही प्राप्त होता है। महासागरीय तली में मैग्नीज ग्राथिकाइन नोड्यूल्स में धनी है, मतलब बहुत सारा चीज इसके समुद्र के अंदर में है जिसमें जो चीज का खोज होता है निकाला जाता है। भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों में सौभाग्यशाली है, यद्यपि इनका वितरण असमान है। मोटे तौर पर प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयले, धात्विक खनिज, अवरक व अन्य अनेक धात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार संचित है, मतलब भारत में सब संचार बहुत ज्यादा है। प्रायद्वीपीय के पश्चिम और पूर्वी पार्श्वों पर गुजरात और असम की तलछटी चट्टानों में अधिकांश खनिज तेल निक्षेप पाए जाते हैं। मतलब गुजरात और असम में बहुत ज्यादा अंदर जो तलछटी है उसमें क्या मिलता है? खनिज तेल। प्रायद्वीपीय शैलक्रम के साथ राजस्थान में अनेक अलौह खनिज पाए जाते हैं। अलौह का मतलब है जिसमें लोहा का मात्रा नहीं रहेगा, तो वैसे खनिज मिलते हैं। उत्तरी भारत में विस्तृत जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व खनिजों से लगभग विहीन है। ये विविधताएं खनिजों के रचना में अंतर्ग्रस्त भूगार्भिक संरचना प्रक्रियाओं और समय के कारण है। आइए अब हम भारत में कुछ प्रमुख खनिजों के वितरण का अध्ययन करें। सदैव स्मरण रखें कि अयस्क में खनिज का सांद्रण उत्खनन की सुगमता और बाजार की निकटता किसी संचय की आर्थिक जीव्यता को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः मांग की पूर्ति के लिए अनेक संभव विकल्प में से चयन करना पड़ता है। ऐसा हो जाने के बाद एक खनिज निक्षेप अथवा भंडार खादान में परिवर्तित हो जाता है। मतलब जहाँ पर एक खनिज ज्यादा मिलेगा तो खोदने पर तब उसका कहते हैं कि यहाँ पे इसका भंडार है। लौह खनिज। लौह खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करता है। लौह खनिज जो हमको होता है, जो भी धात्विक उससे निकलेगा, उस खनिज का उत्पादन मूल्य से लगभग 3/4 इसका योगदान रहता है। ये धातु शोधन उद्योग के विकास को मजबूत आधार प्रदान करता है। जो भी हमारा धातु मिलता है उसके अनुसार यह क्या मिलता है, इसका आधार प्रदान करने के लिए लौह खनिज जो है हमको इसको आधार उस उद्योग का है। भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के पश्चात बड़ी मात्रा में धातु खनिजों का निर्यात करता है। मतलब हमारे देश में जो उद्योग है, लौह उद्योग, उन सबको पूर्ति करने के बाद भी हमारा देश लौह उद्योग, लौह खनिज का क्या करता है? निर्यात करता है, दूसरे देश को बेचता है। लौह अयस्क एक आधारभूत है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है। भारत में लौह अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान है। भारत उच्च कोटि का लौह अंश युक्त लौह अयस्क में धनी है। मतलब भारत का जो लोहा है वो बहुत अच्छे किस्म का है और मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। मैग्नेटाइट जो है वो सबसे अच्छे प्रकार का लौह अयस्क है जिसमें 70% लोहांश पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ यहाँ हमारे पास मिसप्रिंट है ना,
में मिलता है, जो विद्युत उद्योग में विशिष्ट रूप से उपयोगी है। हेमाटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है, जिसका अधिकतम मात्रा में उपयोग होता है, किंतु इसमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है। हेमाटाइट में जितना है उतना हमारा उससे ज्यादा मैग्नेटाइट में था, जबकि हेमाटाइट में कम होता है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में ज्यादातर इसी का यूज होता है। ठीक है। बाद में लौह अयस्क की पेटियां, उड़ीसा झारखंड पेटियां। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज व केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। इसी से सन्निध झारखंड के सीमू जिले में गुआ तथा नोआमुंडी से हेमाटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। मतलब ये सब जो है क्या है, उड़ीसा झारखंड का पेटी में खूब सारा लौह अयस्क है। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, यह पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोटि का हेमाटाइट पाया जाता है, जिसमें इस गुणवत्ता के लौह के 14 जमाव मिलते हैं, जिसमें इस्पात बनाने में आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान है। इन खादानों को लौह अयस्क विशाखापट्टनम पतन से जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। मतलब यह लौह अयस्क जो हमारे देश में आता है, कहाँ से? दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। तो यह विशाखापट्टनम जो पत्र है, यानी जो समुद्री पतन है, वहां से जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात यानी बेचा जाता है। बेलारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर तुमकुर पेटी, कर्नाटक की इस पेटी में लौह अयस्क की बृहद राशि संचित है। कर्नाटक में पश्चिमी घाट में अवस्थित कुदेरमुख की खाने 70% निर्यात इकाई है। कुदेरमुख निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माने जाते हैं। कुदेरमुख में सबसे बड़ा निक्षेप है। लौह अयस्क कदम यानी स्लरी रूप में पाइपलाइन द्वारा मंगलौर के निकट एक पतन पर गया था। मतलब यहाँ से ट्रक या किसी रेल के द्वारा नहीं ले जाता था, क्या कहता है, पाइप के द्वारा इसका जो अयस्क का जो कर्दम है उसको यानी स्लरी को पाइप के द्वारा दूसरी जगह भेजा जाता है। कहाँ जाता है? यह मैंगलोर में। महाराष्ट्र गोवा पेटी, यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। यद्यपि यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है, तथापि इसका दक्षता से दोहन किया जाता है और मरमा गोवा पतन से इसका निर्यात किया जाता है। मतलब यह उतना अच्छा किस्म का लौह अयस्क नहीं है, फिर भी इसको निकाल के इसका जो है शोधन किया जाता है और दूसरे देश को भेजा जाता है। मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। मैग्नीज का क्या काम है? इस्पात बनाने के, बढ़िया ढंग का इस्पात बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाइयां, पेंट बनाने में किया जाता है। ये सब चीज बनाने में मैग्नीज का उपयोग होता है। भारत में उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। 2000-2001 में देश के कुल उत्पादन का 1/3 भाग यहाँ से उत्पादन हुआ था। अब हम लोग पढ़ेंगे अलौह खनिज, इसके बारे में हम लोग अगले बार पढ़ेंगे। ठीक है। और जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि गूगल क्लासरूम स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग सभी इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि गूगल क्लासरूम जो स्टार्ट होगा वो जिन बच्चों के पेरेंट्स आए थे मिलने के लिए उन्हीं बच्चों को सिर्फ कोड दिया जाएगा, है ना, और वही क्लासरूम में अपने द्वारा जो पूछने वाले सवाल है वो भेजा जाएगा। और अगर किन्हीं को लग रहा है कि अगर वो नहीं आ पाए हैं, उनको वेट करना है, तो कल आकर वेट कर सकते हैं। ओके। घर में माँ पिताजी को प्रत्येक दिन प्रणाम करना है। साथ ही साथ आपको घर में गर्म पानी प्रत्येक समय कोशिश करिए पीने का। मास्क लगा के बाहर जाएं, जरूरत पड़ने पर ही जाएं। दूसरी बात, घर आकर हाथ साबुन से जरूर धोएं, जिससे कोरोना से हम लोग बच सकें। ठीक है, क्योंकि बचाव ही जिंदगी है। ठीक ना। ओके, बाय।